इलेक्शन तुम्हें लड़ना है और आखिरी अर्जी ईश्वर के पास पड़ रही है। अर्जी तो तुम्हारी पूरी नहीं हो पा रही मीरा के दरबार में। वैसे सिंदूर की लकीरों से घबरा गए हो ईश्वर। मिश्रा जी, वैसे हमने सुना था कि सिंदूर रिश्ते बनाने का काम करता है, पर यहाँ तो लगता है कि सिंदूर दीवारें खड़ी कर रहा है। वैसे तुम्हें देखकर ना काफी तरस आ रहा है ईश्वर पांडे। कहाँ गई तुम्हारी मर्दानगी? कहाँ गया तुम्हारा घमंड? औरत के पल्लू से बन गया सब कुछ। तुम्हारी कोई गलती नहीं है शालू। इज्जत और प्यार को कमजोरी सिर्फ वही लोग समझते हैं जो शराफत की जुबानी नहीं समझते। ना तुम्हें कभी गोली और गाली से फुर्सत मिलेगी और ना कभी तुम ये जान पाओगे कि औरत बनना होता क्या। मीरा, बेटा कुछ वक्त से मैं देख रहा हूं कि तुम उखड़ी उखड़ी सी परेशान सी रहती हो। क्या हुआ? अपने पापा को नहीं बताओगी? ऐसा कुछ भी नहीं है पापा। आपने नाश्ता किया? अगर लंच में कुछ खास खाना हो तो बता दीजिएगा, मैं बना दूंगी। मीरा, बेटा मेरी उम्र इतनी भी नहीं हुई है कि मैं तुम्हारे चेहरे की परेशानी को पढ़ ना सकूं। चलो जल्दी से बता दो क्या हुआ। शालू ने फिर कुछ कहा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर पृथ्वी से कुछ झगड़ा वगड़ा? अरे आपकी सारी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। मीरा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पृथ्वी से कह दो वो ले आएगा। पापा आप अपनी सेवा मुझे ही करने दें। पृथ्वी तो कितने वक्त से हमारे साथ नहीं। तुम यहीं रहो मेरे पास। एक काम करो, पृथ्वी को फोन कर दो, दवाइयां वो ले आएगा। जी मैं अभी फोन करके आता हूँ। अरे लेकिन फोन करने बाहर कहाँ जा रही है? यहीं से कर लो। मेरा फोन कमरे में है ना। ओके, ये लो मेरा फोन, इससे कर लो। भाई क्या हो गया? मन ने इतनी अर्जेंट में बुला लिया, फोन कर दिया होता तो। आजकल फोन पर कुछ ज्यादा ही काम नहीं करने लग गया तो बुड्ढा। इस तरह जग्गा चोर के घर का पूरा नक्शा फोन पर ही खींच दिया था। तूने भेजा था ना मुझे वहां। हाँ पिताजी। वो मैं बोल रही हूँ। पापा की सारी दवाइयाँ खत्म हो गई, आते वक्त लेकर आना। दवाइयों के नाम मैं SMS कर दूंगी। ठीक है। बस बातचीत खत्म? अरे तुम दोनों क्या एक दूसरे से टेलीग्राम वाली भाषा में बात करते हो? नहीं पापा, वो शायद किसी के साथ बैठे हुए थे, कोई बिजनेस मीटिंग है। मैं अभी
तो भाई मैंने लाके मारे खबरें ने टांग दिया। मैंने उसी की खबर लेने जा रहा था मैं। मारे गन्ने की कसम भाई, हमारी कोई गलती ना से। मैंने मारे पैसे की कसम। अब तो मान लो भाई। झूठी कसम खाना और सांस लेना तो जैसे आदमी के लिए एक बराबर है होता, लेकिन फिर भी तू काम का है इसलिए तेरा ये झूठ हजम कर लेता। क्या बात कर रहे हो भाई? आपके लिए काम तो क्या, जान भी हाजिर है। हुक्म करो बस। पिछले कुछ अरसों में शालू ने जितने दुश्मन बनाए हैं, मुझे उन सब की लिस्ट चाहिए। मतलब भाई सबका जुलूस काट के शालू भाभी को खुश करने का इरादा से हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा। अबे सुन, ये मामला इलेक्शन से जुड़ा है और ये जानकारी तेरे उन पॉलिटिकल पापों के पास जाने वाली है जिनके तलवे चाटकर तू अपनी जुबान को कसरत करवाता है, समझा? जरा सी भी गड़बड़ हुई तो तेरे गन्ने के साथ जूस निकालने की मशीन में डाल दूंगा। जो क्या बात कर रहे हो भाई? हमारी इतनी जरूरत कहां कि तारी बात को काट सकते? तारे को सारी जानकारी मिल जाएगी और वो भी काटे बिना। मेरे भाई के कातिलों का क्या हुआ? तफ्तीश जारी है भाई, और वो सिर्फ हमारे दुश्मन ना से, वो हमारे भी दुश्मन से। पताल से भी टूट के खोज निकालूंगा सालों। भाई उड्डा, तेरे लिए तो इधर कुआं और उधर खाई। मतबड़ नजर हटी और दुर्घटना घटी, और तेरी जान जाने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट भी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? गिरने से बचाने के लिए पैर लगाता तो तुम्हें बुरा लगता, और अगर नहीं बचाता तो कहती कि कमीने ने बचाया नहीं। इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि मुझे तुमसे कोई उम्मीद है। दवाई के लिए फोन क्यों किया था? पापा के सामने होने की मजबूरी नहीं होती तो कभी नहीं करती। दवाई लाए हो? नहीं। मैं जानती थी तुमसे किसी अच्छे काम की उम्मीद करना ही बेकार है। क्या बात है, बड़ा ही प्यारी प्यारी सी मीठी मीठी सी टकरार हो रही है। करो करो और करो ना, बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा
वो आपको एक बात बताना तो भूल ही गई। मीरा, मैं तुम्हारे बाबूजी के पास से आ रही हूँ। उन्हें उम्मीद है और इंतजार भी कर रहे हैं दवाई का, और वो चाहते भी हैं, पर हम चाहते हैं कि दवा तुम उनको दो जाके। क्या है ना कि मीरा अगर दवाई लेकर जाएगी तो वो इतना खुश नहीं होंगे जितना तुमसे खुश होंगे। वैसे बाबूजी लड़के पर इतना ध्यान नहीं रखते ना, और ना ही उन्हें सिंदूर के इस ड्रामे के बारे में कुछ पता है, पर मुझे पता है कि उन्हें पता करना बहुत अच्छा लगेगा। जानना तो चाहेंगे ही ना वो। इतनी जल्दी मैं उन्हें कैसे बता सकती, पर बताना तो पड़ेगा ही ना उन्हें। पर कब, ये ईश्वर जाने। वैसे हमारे बाल खराब हो गए, आप लोग लगे रहिए, हम आते हैं। ऐसे ही मुसीबतें कम थी जो हमें इस जहरीले औरत के घर ले आए। उस वक्त मुझे सिर्फ सर से जाती छत नजर आ रही थी, जमीन पर फैला हुआ जहर नहीं, वरना किसी का खून बहाना बहुत आसान है, लेकिन उसके आंसू पोंछना उतना ही मुश्किल है। भैया, इस पूरी दुनिया में तुम्हारे लिए आंसू बहाने वाला कोई नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने कभी किसी का दिल नहीं जीता। तुम्हारे गुस्से ने सबको तुमसे दूर कर दिया है। कहा तुझे मेरे लिए आंसू बहाने चाहिए थे, और कहा तू मुझे छोड़कर चला गया ये करने के लिए। लेकिन अब तेरे भाई के दिल के साथ साथ उसकी आंखें भी पथरा गई। जब तक तेरे कातिलों का पता नहीं लगा लेता तब तक।
बरसों बाद भी मेरा बनाया हुआ नक्शा सही सलामत है कि मैं अपने खजाने को वापस पा लूं। इस तरह ऐसी मुसीबत में छोड़कर कहाँ गायब हो गए हो तुम? हमेशा मेरा ख्याल रखने का वादा किया था ना, फिर अब कहाँ हो? हीरा, ईश्वर पांडे की तस्वीर को देख देख कर उससे नैन मटके कर रही हो? वारी मोहब्बत। वाहवाही तो इस बात पे है कि आज मुझे प्यार के बारे में वो औरत समझा रही है जिसे प्यार के पहले अक्षर का मतलब भी नहीं पता, जिसने कभी प्यार मोहब्बत को ना तो समझा ना पाया। हमारी ऐसी जिंदगी पर तरस आता है मुझे, और जिस पर आपको तरस आए ना, उसकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। मेरे दिल में जिसके लिए प्यार है वो है, और उस प्यार के बदले मुझे जो प्यार मिला उसे कोई मार नहीं सकता। पर आप दूसरों के प्यार पर जलने के बदले अपने लिए कोई प्यार क्यों नहीं ढूंढ लेती? आपका अकेलापन तो दूर हो ही जाएगा, शायद थोड़ी तमीज भी सीख ले। होश में तो हो? जानती हो किससे बात कर रही हो? बहुरियां हैं चुटकियों में ऐसी, जिसे चाहे उसे पा सकते हैं। हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। वैसे जानना तो हम तुमसे चाहते हैं कि जिसके नाम की माला जप रही हो यहाँ बैठकर, कहाँ गया वो? अरे ईश्वर पांडे जो हमारा पति है, उसने तुम्हारे पृथ्वी की जगह ले ली। अब जरा सोचो, कोई भी इंसान इतना बड़ा जोखिम तभी उठा सकता है जब उसे पता हो कि सामने वाला शख्स कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। और ईश्वर पांडे को ये बात अच्छे से पता होगा और यकीन होगा कि तुम्हारा पति पृथ्वी मर चुका। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।